नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। अभी जैसा कि हमने बताया हुआ था आप लोग को कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो बीपीएससी की वैकेंसी निकली हुई थी उसमें प्राचीन इतिहास को, आर्कोलॉजी को, ठीक है, इस सबको बाहर कर दिया गया है। तो ये देखिए मित्रों, यह 2007 की नियमावली से ही है। झारखंड में भी आपका बाहर किया हुआ था, आउट किया हुआ था। पिछले ही झारखंड पीजीटी में आउट किया हुआ था। अब इस पीजीटी में क्या करेगा आप खुद समझ लीजिए। पिछले ही पीजीटी में झारखंड पीजीटी ने किया था 2007 की नियमावली के अनुसार। आपका देखिए इतिहास इतिहास जो सब्जेक्ट है दो भागों में विभक्त है। एक है प्राचीन इतिहास और एक केवल इतिहास। ठीक है, एक प्राचीन इतिहास रहेगा, एक केवल इतिहास रहेगा। जो केवल इतिहास रहेगा उसमें मध्यकालीन और आधुनिक होते हैं और प्राचीन इतिहास में केवल प्राचीन इतिहास होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप ग्रेजुएशन प्राचीन इतिहास से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पेपर 1 के लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास अगर आपका ग्रेजुएशन से है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल हैं। तो वही देखिए ये बातें तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन एक बार दो बार मैंने कहा भी तो कुछ लोगों को आपत्ति हो गई। कुछ लोग बोलने लगे अरे कैसे वैलिड नहीं होता है, ये वो दुनिया भर का बोलने लगे। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने यही कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको खुशी है तो आप फॉर्म फिल करिए, आप तैयारी करिए। ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ। लेकिन यह हकीकत तो पहले से पता है। ठीक है, कि प्राचीन इतिहास इसमें वैलिड नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, और जो समकक्षता की बात की जा रही है ना, जो कुछ लोग कह रहे हैं स्टेट में दिखाया गया, अरे यार सामाजिक विज्ञान में दिखाया गया है। मतलब आप पेपर 1 में आप एलिजिबल हैं। पेपर 1 में अगर आपका है ग्रेजुएशन, अगर आपने पेपर 1 में एंशिएंट से कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ये 2007 की नियमावली से है। ठीक है, स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति शास्त्र में किन्हीं दो विषयों को उत्तीर्ण हों, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। ये कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं आता है आपको, ये वो दुनिया भर का। यार सामाजिक विज्ञान लिखा है, पेपर 1 की बात की जा रही है, पेपर 2 की बात नहीं की जा रही है। पेपर 1 में अगर आपका है प्राचीन इतिहास तो आप पेपर 1 के लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। और यही देखिए, यही सेम कंडीशन आपका झारखंड में भी है, एसएससी पीजीटी में भी है। अभी एसएससी पीजीटी का रिजल्ट नहीं आया, वहाँ पर भी आउट हो जाएंगे एंशिएंट वाले। ठीक है, और यही कहानी बहुत बाकी जगहों पर भी ये इसी तरह की कहानी है। ठीक है, 2007 की नियमावली से है, 2007 की नियमावली से है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। तो हवाई बातें नहीं की जाती है। तो जो बातें अभी हैं, देखिए यह बात तो मुझे पहले ही पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि झारखंड में ऐसा हुआ था। लेकिन मैं दिल नहीं तोड़ सकता किसी का। ठीक है, और अगर मैं कुछ कहूँगा भी तभी उस पर बैक लोग कमेंट करते हैं। मैं ऐसा थोड़ी मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं चाहता हूँ यार, मैं यह तो होना चाहिए, ये प्राचीन इतिहास वाले को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, प्राचीन इतिहास को भी। लेकिन यह हमारे कहने से नहीं होगा ना। यह जब नियमावली में संशोधन कर दिया है, नियमावली में ही है, तो फिर क्या किया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन में नहीं निकला था। तो जब जो चीज़ें नियमावली में आ जाती हैं उसे हर जगह नोटिफिकेशन में नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, बीपीएससी पीजीटी जो लोग एलिजिबल हैं वो आप लोग फॉर्म भरिए। बीपीएससी पीजीटी TRE 1.0 TRE 3.0 की तैयारी करिए। ठीक है, डीएसएसबी पीजीटी निकल रही है उसकी तैयारी करिए। जीआईसी पीजीटी और जीआईसी पीजीटी का एलटी ग्रेड की तैयारी करिए। एलटी ग्रेड में बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही बोल रहा हूँ, 6 से 6-8 में 9-10 में वैकेंसी निकल रही है, बिल्कुल आप डाल सकते हैं, भरिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है आप, तो ये बातें करनी है। और अभी देखिए 15-20 दिन के अंदर नोटिफिकेशन निकलने वाला झारखंड टीजीटी का, तैयारी करिए आप लोग। और जल्द ही बीपीएससी पीजीटी TRE 3.0 की तैयारी कराई जाएगी। आप सभी लोग एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म भरिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।